हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में कक्षा 10वीं की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 72 हम करने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, यानी आप आकृति 1 में देख सकते हैं। यहाँ पे ये एक ठोस था। एक ठोस वस्तु जैसे मोम, लोहा आदि को गर्म करके द्रव बनाया जाता है और फिर उन्हें एक पात्र में डालकर एक आकार से दूसरे आकार में ठोस में ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया में आकृति बदल जाती है लेकिन आयतन वही रहता है। देखिए, यहाँ पर गर्म किया, उसके बाद ठंडा कर दिया और फिर आकृति यहाँ पे एक आप अगर देखेंगे तो ये आपकी घन है और यहाँ पर ये बेलन के आकार की बन गई है, लेकिन इसका जो आयतन है वो सेम ही रहेगा बच्चों। बेलन जो है वो घनाभ बन जाता है, शंकु जो है यहाँ पर गोला बना हुआ है। तो उदाहरण नंबर 2 उदाहरण दे रखे हैं। पहला उदाहरण हम देखेंगे। सेल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की एक टंकी है। इस टंकी में एक भूमिगत टंकी में भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी को भरा जाता है। यह भूमिगत टंकी एक घनाभ के आकार की है जिसकी विमाएँ आपको दे रखी हैं। छत की टंकी की त्रिज्या दे रखी है 60, ऊंचाई दे रखी है 95। यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी हुई थी तो उससे छत की टंकी को पूरा भरने के लिए भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। छत की टंकी की धारिता मतलब आयतन की भूमि की टंकी की धारिता से तुलना कीजिए, यानी दोनों का आयतन आपको निकालना है, बेलन का भी और घनाभ का भी। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होगा बच्चों, भूमिगत टंकी से निकले पानी का आयतन, यानी बेलन का आयतन होगा πr² h। पाई r को 2 बार लिखा और h लिख दिया, ठीक है। भरी हुई भूमिगत टंकी का आयतन L × B × h होता है, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर है बेलनाकार टंकी भरी होने के बाद भूमिगत टंकी में बचे पानी का आयतन, यानी ये दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अतः छत की टंकी को पूरा भरने के लिए भूमिगत टंकी में बचे पानी की ऊंचाई अगर हमें निकालनी है तो जो भूमिगत टंकी में बचे पानी का आयतन है उसको उसके आधार से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। तो ये लिखा आयतन और ये यहाँ पे L और B से इसको हमने भाग दे दिया। हमारा आंसर आ गया 47.5 सेंटीमीटर। अब छत की टंकी का आयतन और भूमिगत टंकी की क्षमता। छत की टंकी का आयतन ये है, भूमिगत छत की क्षमता ये है। यह आ गया आपका आंसर 1/2। यहाँ क्षमता और आयतन समान है, अतः छत की टंकी की क्षमता भूमिगत टंकी की क्षमता की आधी है, इसलिए ये 1/2 आया है। इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर अब शंकु को पिघला करके गोला बनाया गया है। उदाहरण नंबर 2 है। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहले शंकु था, उसके बाद क्या बन गया बच्चों, गोला बन गया। शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन होगा, तो पहले शंकु का आयतन निकालेंगे। शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है 24, शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है 6, तो आयतन क्या होगा 1/3 πr² h होता है। सॉल्व कर दीजिए, पाई की वैल्यू नहीं मत रखिएगा, ऐसे रहने दीजिएगा। फिर है गोले का आयतन। गोले की त्रिज्या गोले के आयतन के बराबर होगी, यानी 4/3 πr³ होती है गोले का आयतन। तो 4/3 πr³ को r नहीं पता आपको, तो इसके बराबर रख देंगे पहले वाले के। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी त्रिज्या कितनी आ गई गोले की 6 सेंटीमीटर आ गई बच्चों। इसके बाद आपको स्वयं प्रयास कीजिए में 2 प्रश्न दे रखे हैं। पहले प्रश्न में त्रिज्या दे रखी है वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी दोनों का आयतन बराबर होगा ना, तो हम दोनों को इक्वल रखेंगे। और दूसरे में एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास जो है वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, उसके बाद 2। आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगी और आप अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हम पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इस तरीके की बच्चों फिगर बनेगी। ये गोला बनेगा, रेडियस दिखा दीजिए सेंटीमीटर में आप, और ये बेलन बन जाएगा। बेलन की ऊँचाई निकालनी है और ये हो गई आपकी त्रिज्या।
और क्या क्या दे रखा है हम वो लिख लेंगे। धातु के गोले की त्रिज्या दे रखी है, बेलन की त्रिज्या दे रखी है और बेलन की ऊंचाई हमने h सेंटीमीटर मान ली। अब दोनों का आयतन निकालना है, दोनों का आयतन बराबर होता है तो हम इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे। देखिए बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला लिख दीजिए, गोले का आयतन का फॉर्मूला लिख दीजिए। अब उसमें वैल्यू डाल दीजिए। ये हो गया, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। r स्क्वायर h 4/3 r क्यूब हो गया। ठीक है, ये जो आ रहा है 6 दे रखा है, 6 का स्क्वायर हो गया। ये वाला r 4.2 दे रखा है, 4.2 का क्यूब हो गया। इसको 3 बार लिख दिया और 6 को 6 6 36। अब 3 ऊपर चला गया यहाँ पर, यानी 3 नीचे आ जाएगा और ये 36 जो है ये नीचे आ जाएगा, 3 इधर चला जाएगा। 3 × 36 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे, मान लीजिए ये हो गया आपका 4 से सॉल्व करना है, 4 9 जा कट गया। ठीक है, उसके बाद फिर आप ये 3 आपने कट कर दिया। ठीक है, तो ये 1.4 आ गया और भी बाकी चीज़ें कट करने के बाद आपके पास जो बचेगा 1.4 1.4 1.4 डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा 2.74 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी h जो है आपकी हाइट निकल गई 2.74 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.74। क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए मैं रीड कर रही हूँ। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। तो फिगर आप सबसे पहले इस तरीके की फिगर बना लेंगे। ये है पाइप, ये है टंकी बेलन के आकार की। टंकी का व्यास है 10, यानी टंकी की त्रिज्या कितनी हो गई बच्चों 5। टंकी की गहराई आपको दे रखी है 2 मीटर और पाइप का व्यास दे रखा है 20, यानी पाइप की त्रिज्या कितनी हो गई 10। और अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0.1। अब 1 घंटे में पाइप की लंबाई आपको 3 किलोमीटर दे रखी है, मीटर में चेंज कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1000 से तो 3000 आ गया। अब पाइप में 1 घंटे में पानी का आयतन फॉर्मूला निकाल दीजिए, पाई r स्क्वायर h। पाई रखा, r रखा, h रख दिया, सॉल्व करा, आ गया आपका 30 पाई आ गया। अब टंकी का निकालना है तो टंकी में भरे जाने वाले पानी का आयतन क्या होगा, पाई r स्क्वायर h। पाई की जगह पाई, r रखा और h रख दिया। अब इन दोनों को एक दूसरे के में डिवाइड करना है। पहले टंकी का आयतन लिखिए, फिर पाइप का डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 5/3 घंटा। ठीक है, अब इसको मिनट में चेंज करना है ना, तो मिनट में चेंज करने के लिए 5/3 को 60 से गुणा कर दिया। इसको करा, कितना आ गया 20 और 20 पंजे 100, यानी 100 मिनट। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।